to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ये बड़ी खबर है ईवीएम से जुड़ी हुई और ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। इस अखबार में 15 फरवरी के रोज रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट छपी। इसका टाइटल था आरटीआई सेवरल स्टेट्स फ्लैग्ड हाई ईवीएम फेल्योर रेट टू ईसी अहेड ऑफ 2019 लोकसभा पोल्स। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों ने ईवीएम की मशीनों में खराबी की शिकायत की थी। फेल्योर रेट यानी अगर 100 ईवीएम का रैंडम सैंपल लिया जाए तो उसमें से कितनी मशीनों में तकनीकी खराबी किसी भी स्तर पर मिली। एक नाम पर गौर करिए, वेंकटेश नायक, ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के निदेशक हैं। नायक को उनके आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में कुछ दस्तावेज मिले जिसमें लिखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय केंद्रीय चुनाव आयोग की चिंता थी कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम फर्स्ट लेवल चेक में फेल क्यों हो रही बड़ी संख्या में। इस खबर को समझने के लिए आप पहले ईवीएम की वर्किंग समझिए। चुनाव के समय जब ईवीएम सेट की जाती है तो उसके 3 हिस्से आपको देखने को मिलते हैं। पहला बैलेट यूनिट, जिस मशीन में बटन दबाकर हम और आप वोट डालते हैं। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, जो चुनाव अधिकारी के पास होती है। और तीसरी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको हम वीवीपैट कहते हैं। जब हम बटन दबाते हैं तो एक पर्ची गिरती है और ये दिखता भी कि हमने किस पार्टी को या नोटा को वोट दिया। पर्ची छापने वाली मशीन वीवीपैट ये बैलेट यूनिट के पास ही रखी होती है ताकि वोटर वेरीफाई कर सके कि जिसकी बटन दबाई वोट उसी को गया कि नहीं गया। इन ईवीएम्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाते हैं। अब ये जो पहले लेवल का चेक है वो चुनाव के 6 महीने पहले जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में इंजीनियर करते हैं। इसमें ईवीएम के किसी भी पार्ट में अगर गड़बड़ी निकलती है तो चुनाव आयोग उस मशीन के साथ रिजेक्शन का नोट लगाकर इन्हें बनाने वाली कंपनियों को वापस भेज देता है। इस सामान्य ज्ञान के बाद अब आज की खबर पर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस तरह रिजेक्ट की हुई मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। नायक को आरटीआई से जानकारी में पता चला कि ईवीएम में ये गड़बड़ी केवल पहले लेवल की चेक के दौरान नहीं हुई, तब भी हुई जब चुनाव के समय ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और सिंबल फिट किए जा रहे थे। ईवीएम के फेल होने का रेट इतना था कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और केरल यहाँ के राज्य निर्वाचन अधिकारियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि और ईवीएम भेजी जाएं, क्योंकि बहुत सारी मशीनें जो हमारे पास हैं वो टेस्टिंग में फेल हो रही हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिए, आधिकारिक तौर पर ईसीआई ने ऐसा कोई कट ऑफ जारी नहीं किया कि अमुक संख्या से ऊपर खराब हुई मशीनों को ज़्यादा या कम माना जाए। लेकिन रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि 5% मशीनें अगर रिजेक्ट हों तो वो सामान्य है। लेकिन 2019 में ये रिजेक्शन रेट 30% तक पहुंच गया। उदाहरण देखें, नवंबर 2018 उत्तराखंड के उपचुनाव आयुक्त ने स्टेटस रिपोर्ट भेजी कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में 38% का रिजेक्शन रेट है। दिसंबर 2018 दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने रिपोर्ट भेजी कि साउथ, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिल्ली में वीवीपैट फेल हो रहे हैं और कहा कि इन्हें बदला जाए। फिर मार्च 2019 में अंडमान के चुनाव आयुक्त ने खत लिखा कि लगभग आधी वीवीपैट मशीनें खराब हुई हैं और वो मशीनें भेजी जाएं। फिर अप्रैल 2019 में कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने लिखा कि 12% वीवीपैट फेल हुई हैं। अप्रैल 2019 में ही केरल चुनाव आयुक्त ने भी लिखा कि कन्नूर में 14% कंट्रोल यूनिट फेल हुई। गौर करिए कि ये राज्य में सभी सीटों पर हो रहा हो या एक सीट के सभी यूनिट्स में हो रहा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन जहां से भी शिकायतें आ रही थी उसका एक रेशियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। पर यह शुरुआत थी, इसके बाद भी मशीनों के खराब होने का सिलसिला चलता रहा। 2020 के बिहार चुनाव, 2022 के पंजाब, उत्तराखंड और यूपी चुनाव में भी फर्स्ट लेवल के चेक में शिकायतें आती रहीं। इन शिकायतों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साल अक्टूबर 2021 में निर्माता कंपनियों यानी बीईएल और ईसीआईएल को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये जो बड़ी संख्या में ईवीएम फर्स्ट चेक पर खराब हो रही हैं, इन पर आपका क्या रुख है और इसके करेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं। इस बारे में क्या जवाब आया, जानकारी नहीं है हमारे पास। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी इन कंपनियों को सवाल भेजे, वहां से जवाब नहीं आया। पर चुनाव आयोग ने एक काम जरूर किया, अखबार ने जब सवाल भेजे ईसीआई को तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो सवाल जवाब वाला पेज है उसमें एक पैरा जोड़ा और इसमें क्या लिखा, हर चुनाव के बाद खराब ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जांच की जाती है ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके और चुनाव के वक्त रिप्लेसमेंट की दर कम की जा सके। साल 2019 के आम चुनाव के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने बीईएल और ईसीआईएल के साथ एक जांच की। कोरोना महामारी की वजह से इसमें देर हुई और जांच में पता चला कि कुछ सुधारों की और ज़रूरत है ताकि चुनाव में वीवीपैट रिप्लेसमेंट रेट को कम किया जा सके। ये चुनाव आयोग का जवाब। अब जिज्ञासा भरा सवाल कि ईवीएम खराब होती है तो चुनाव आयोग करता क्या है और क्या इससे वोटों की गिनती पर असर पड़ता है। इन सवालों के जवाब सुनिए पूर्व चुनाव अधिकारियों से। जहां तक इलेक्शन कमीशन की ईवीएम की प्रणाली है वो एक पुख्ता प्रणाली है और अगर किसी
मशीन में कोई किसी किस्म की त्रुटि आती है या अनोमली पाई जाती है, तो उसको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उसकी पूरी एक प्रक्रिया बनी हुई है। तो अगर कहीं पर 2019 में के चुनाव में या किसी भी चुनाव में ये मशीन है, कभी भी किसी वक्त कोई त्रुटि नजर आ सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मशीन कभी भी खराब नहीं हो। आफ्टर ऑल इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस। तो जब खराब होती है मशीन या उसके अंदर कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो उसको बदलने का पूरा एक तरीका है, और वो तरीका मैं समझता हूँ काफी पारदर्शी है। तो उसमें किसी संदेह, मुझे तो लगता नहीं कि कोई संदेह होना चाहिए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। लोकतंत्र पर अपनी निगहबानी बनाए रखिए ताकि हमें और आपको एक बेहतर पारदर्शी सरकार मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।